प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में है। 7 बातें ऐसी हैं बाइबल में जो बताती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उस बात से परमेश्वर प्रसन्न होगा। ये मैंने चुनी है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपको मिलती है कोई वर्ष, कोई आयत, तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में और बताइएगा कि ये वर्ष भी, ये आयत भी, ये पद भी बताता है कि हम परमेश्वर को इस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। तो 7 महत्वपूर्ण बातें हैं, आज वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यशायाह नबी की पुस्तक है, उसे छोटी बाइबल क्यों कहा जाता है? यशायाह नबी की पुस्तक, उसे छोटी बाइबल क्यों कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आज की वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यशायाह की पुस्तक को छोटी बाइबल क्यों कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि 7 वर्सेस हैं और हो सकता है कुछ और वर्सेस भी परमेश्वर इसमें दे दे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा 5 मिनट आगे चला जाए वीडियो, लेकिन आप विचलित मत होइएगा, पूरा देखिएगा ताकि वो बातें आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के वचन को शेयर करने। प्रभु मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने समझे और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, दूरियां, तलाक दूर कर मेरे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर बांझपन दूर कर, नशा, कर्जे और प्रभु जी बेरोजगारी, असाध्य रोग दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे आनंदित हों, तेरी महिमा करें और गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े काम किए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरा संदेश सुनिए और आप इसे नोट भी कर सकते हैं और इसे आप कहीं पर भी प्रचार भी कर सकते हैं, चर्च में या किसी सेमिनार में या किसी मीटिंग में, क्योंकि ये 7 ऐसी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रसन्न जब हम करते हैं परमेश्वर को तो उसका प्रतिफल हमें क्या मिलता है, ये भी मैं आपको आखिर में जाकर बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये 7 वचन है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे, एक वचन है गलातियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं यहां पर। वो कहते हैं, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के बहाने ढूंढने चाहिए, लेकिन वो बहाने आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर किन बातों से, कैसी बातों से, किस व्यवहार से, किस बोलचाल से, किस गति से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास बाइबल है, बाइबल की स्टडी करेंगे तो हमें बताएगी बाइबल के परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। तो मैंने स्टडी की तो मैंने 7 बातें निकाली हैं, तो बहुत सारी, लेकिन मैंने 7 बातें ही निकाली हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने बताया, संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो मसीह का दास होने के लिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जब संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री लिखी, उसके 5 अध्याय के 10 पद में देखिए क्या लिखा है। संत पौलुस ने लिखा है, और यह परखो के प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है। हम मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं और माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी हमारे जो रिलेशन में है, वो सब हमारे दोस्त और
हमारे जानकार, यदि वो रूठ जाए तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करेंगे? हम उन्हीं को प्रसन्न करने में अपना समय बहुत गुजारते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें? परमेश्वर किस बात से खुश होगा, किस बात से वो प्रसन्न होकर अपनी आशीष हमको देगा, अपना उद्धार, अपनी क्षमा और अपना जो कुछ भी उसके पास है, सब कुछ संसार का बनाया हुआ उसी का है, वो सब कुछ हमें कब देगा? जब वो प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत संदेश को। तो सबसे पहले इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 6 पद, देखिए किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबसे पहला काम विश्वास। जब हम परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है और फिर उसका प्रतिफल भी हमको देता है। उसका प्रतिफल क्या है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पहली बात ये हो गई, हम इस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा विश्वास, अंधा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें कि यदि हमने परमेश्वर से प्रार्थना करके आमीन बोला है तो समझ लीजिए वो बात हमारे लिए हो गई है, वो बात हमारे लिए हो गई है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, सुन लिया है। इन्हीं बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो इसी में है, 12 अध्याय और 28 पद। इब्रानियों 12 अध्याय के 28 पद में हम देखेंगे, यहां पे क्या लिखा है। यह लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति, ध्यान से सुनिए, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। भक्ति और भय। देखिए यूहन्ना 4:23 में तो लिखा है कि जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। लेकिन आत्मा और सच्चाई के साथ साथ दो चीजें और हैं जो हमारी आराधना में होनी चाहिए, और वो दो चीजें हैं, भक्ति और दूसरी चीज है भय, परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर के भय में होकर आराधना करेंगे तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि कितनी भीड़ हमारे सामने है या एक ही जन हमारे सामने बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो आया है या नहीं आया, वो चीज हमारे दिमाग में नहीं आएगी। हम भक्ति से और भय के साथ जब आराधना करेंगे तब परमेश्वर से लौ लगाकर हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, और वो परमेश्वर को भाएगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिसके द्वारा, मैं शुरू से पढ़ देता हूं, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। ऐसी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है, भक्ति और भय के साथ जो आराधना की जाती है। आत्मा और सच्चाई के साथ, भक्ति और भय के साथ जो आराधना की जाती है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसी में है 13 अध्याय के 16 पद में। यह लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई, वचन में लिखा है कि यदि तू भलाई करना जानता और नहीं करता तो ये तेरे लिए पाप है। तो लिखा है यहां पर कि पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना ना छोड़ें, भलाई करते रहे। क्यों? क्योंकि भलाई जो है वो एक आत्मिक फल भी बताया गया है गलातियों की पुस्तक में। तो भलाई करना और उदारता, उदारता का मतलब होता है कि हम उदार बने रहें, अपने अंदर की कठोरता को खत्म करके नम्र और दीन बन के, उदार बन के लोगों की मदद सहायता करते रहें। तो ये है तीसरा पॉइंट, इब्रानियों 13 अध्याय का 16 पद। लिखा है कि पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री है, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। यहां लिखा, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बहुत से लोग अपने माता पिता का निरादर करते हैं। बड़ा दुख होता है जब ये देखा जाता है कि अपने सुख सुविधा के लिए, अपने चैन आराम के लिए बच्चों की जब शादी हो जाती है
तो बुजुर्ग माता पिता को वो ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। जिन माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, खुद गीले में सोकर उन्हें सूखे में सुलाया, मशक्कत मेहनत करके उनको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, जब उनकी सेवा की बारी आती है तो क्या करते हैं, वो उन्हें ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। परमेश्वर क्या इन बातों से प्रसन्न होता है? नहीं, परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। फिर वो हमारे सामने क्या करता है, हमारी औलाद को खड़ा कर देता है, ताकि जैसा हमने अपने माता पिता के साथ किया, हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिए, कुलुस्सियों 3 अध्याय 20 पद में परमेश्वर क्या समझा रहा है। कहता है कि हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनका आदर करना। आज्ञा का पालन कौन सी? जो अच्छी बातों के लिए कहती है। ये नहीं कि अगर बाप ने कहा जा बेटा शराब लिया, बीड़ी लिया, सिगरेट लिया, गुटखा लिया, ना, ये बातें नहीं। अच्छी बातों की आज्ञा का पालन करें। अगर माता पिता कह रहे बेटा बाइबल पढ़ो, चर्च जाओ, संगति में रहो, प्रभु से प्रार्थना करो, ये बातें अच्छी हैं। और जो भी समाज के योग्य हैं कि समाज में रहने का जो तरीका माता पिता सिखाते हैं वो सीखें। तो यहाँ पर हम इस बात को ध्यान से सुन ले। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुलुस्सियों 3 अध्याय का 20 पद के, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। 5वां पॉइंट देखेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 35 पद। यहाँ पर कुरनेलियुस के बारे में है। जब कुरनेलियुस जो अन्य जाति का व्यक्ति था, जब दर्शन में एक दूत ने आकर उसे कहा कि जाकर पतरस को बुला ले, और जब पतरस वहां पर आया, क्योंकि पतरस कभी अन्य जातियों में नहीं गया था, पहली बार पतरस को अन्य जातियों में भेजा गया परमेश्वर के द्वारा, और यहाँ पर आकर जब उसने देखा कुरनेलियुस को, तो कुरनेलियुस को देखकर उसने एक बात कही जो मुझे और आपको जाननी जरूरी है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 35 पद देखिए क्या लिखा है। संत पतरस कहते हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर ये नहीं देखता ये स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, कैसा है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कैसा है। नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य एक बराबर है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये तो मनुष्य ने बना दी। परमेश्वर ने तो सिर्फ मनुष्य बनाया था। तो यह लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि हर एक जाति में जो लोग उससे डरते हैं और धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो जाता है। ये 5वां पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। 6ठा पॉइंट देखिए क्या है। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 20 पद। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 20 पद देखिए क्या लिखा है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। यही तो है वो काम जो हमें करने हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के। तो सबसे जरूरी क्या यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमने अपराध किया है, कोई गलती किया है, कोई चोरी चकारी कर ली, कोई छेड़खानी कर दी, कुछ भी ऐसा काम कर दिया जिससे कि हमारी पिटाई हो रही है, हमें पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं या लोग हमारी पिटाई कर रहे हैं, तो वो जायज़ है क्योंकि हमने गलती की है, पिटेंगे हम, तो उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। लेकिन लिखा है कि यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हो गए 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट देखिए क्या सा है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 2 और 3 लिखा है। अगर पहले पद से पढ़े तो स्पष्ट होगा। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। क्या करना है? विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। दूसरे पद में लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। सबके लिए प्रार्थना करना,
सबके लिए, कोई भी हो, हमें किसी से चिढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। जो बुरा करेगा परमेश्वर उसे खुद देखेगा। हम कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले। तो लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर, यहाँ पर लिखा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और भाता भी है। क्या? प्रार्थना, विनती और धन्यवाद सबके लिए किए जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेताओं के लिए। ये प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर को ये चीज़ भाती है। तो ये 7 पॉइंट मैंने आज आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले इब्रानियों 11:26 में कि विश्वास बिना से प्रसन्न का नाम होना है। फिर 12:28 में, इब्रानियों 12:28 में कि भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की आराधना करना। और फिर इब्रानियों 13:16 में कि उदारता और भलाई करना ना छोड़ें क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। कुलुस्सियों 3:20 में हमने पढ़ा है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। प्रेरितों 10:35 में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, कि जो भक्ति का काम करता है, जो धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। पहला पत्रस 2:20 भला काम करके यदि हम दुख उठाते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है। और पहला तीमुथियुस 2:2 और 3 पद में, 1, 2 और 3 पद में लिखा है कि सबके लिए प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तब क्या होता है, आइए इसका रिगार्ड देखेंगे, इसका प्रतिफल देखेंगे, इसका इनाम देखेंगे कि परमेश्वर इसका इनाम हमें क्या देता है। भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हमारा शत्रु तो एक ही है, बैरी शैतान। वो हम पे जयवंत नहीं हो पाएगा जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। ये 7 बातें मैंने आज आपके सामने रखी हैं। अगर आपको भी कोई वर्ष मिलती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य, मुझे बल दे मेरे प्रभु जी, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बन सकूं। प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं तुझे ऐसा काम करना चाहता हूं प्रभु कि मैं तुझे भा जाऊं, मेरे काम तुझे भा जाए, मैं तुझे प्रसन्न करूं और मेरा बैरी मुझ पर जयवंत ना होने पाए। मुझे शक्ति दे, बल दे, सामर्थ्य दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि प्रभु जी मैं तेरी सेवा कर सकूं और तुझे प्रसन्न करने वाला बनकर तेरे सम्मुख खड़ा रह सकूं। धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देती हूं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर अगुवाई करेगा कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज कुछ नई बात आपने सीखी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वह है कि यशाया नबी की जो पुस्तक है उसे छोटी बाइबल क्यों कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लग जाइए परमेश्वर को प्रसन्न करने में। प्रेज द लॉर्ड।